Hello friends, welcome back on my YouTube channel Vocabulary Hub. Thanks for your appreciation. It really helps me a lot in making this video. Thanks for liking my previous video. Please friends, इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. It will help me to make another video. So please like and subscribe and share too. So let's jump for the video. So the first word is cling. C-L-I-N-G. Cling. Cling means tightly hold on to something or someone, or keep believing on something which is not even reasonable. फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली किसी चीज़ को आप किसी बात पर चिपके रहते हो, किसी बात पर जमे रहते हो, किसी चीज़ पर आप जब टाइटली होल्ड करते हो, उसको हम बोलते हैं क्लिंग. एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ हर ईगो शी क्लंग ऑन हर एटीट्यूड. अपने ईगो की वजह से वो अपने एटीट्यूड पर चिपकी हुई है. वो जब व्हेन यू कीप बिलीविंग ऑन समथिंग, जब आप किसी चीज़ पर जमे रहते हैं, रिजिड रहते हैं, राइट. शी इज clinging on the rope with her full strength. She is clinging on the rope. वह रस्सी पर चिपकी हुई है with her full strength, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ. तो किसी चीज़ पर जमे रहना, किसी चीज़ पर चिपके रहना, इस माइंड सेट, इस थॉट को हम बोलते हैं क्लिंग, राइट, इस एक्शन को. सो एग्जाम्पल अनदर वन. डोंट क्लिंग टू अ मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग इट. अपनी किसी गलती पर चिपके मत रहो जस्ट बिकॉज आपने उसको करने में अपना बहुत टाइम लगाया है, राइट. सो क्लिंग इज व्हेन यू आर रिजिड ऑन समथिंग. जब आप किसी चीज़ पर, किसी थॉट पर चिपके रहते हैं, आप रेडी नहीं होते हैं उस चीज़ को मानने के लिए. आपका लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, आप उनसे नाराज़ हैं, गलती आपकी है, बट आप उसके से सॉरी बोलने नहीं जा रहे हैं. आप अपनी ईगो के साथ चिपके हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड क्लिंग. फाइन. सो नेक्स्ट वर्ड इज डेविस्टेट. DEVASTATE. Devastate means when something is damaged badly, when someone hurt and broken emotionally, right. जब डेविस्टेट मीन्स किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, पूरी तरीके से जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेविस्टेट. एग्जाम्पल लेते हैं. क्रॉप डेविस्टेटेड आफ्टर द फ्लड. फसलें फ्लड के बाद खराब हो गई, बर्बाद हो गई, उसको हम बोलते हैं डेविस्टेट. सो डेविस्टेट वर्ड को हम इमोशनली भी यूज़ करते हैं. जब व्हेन यू आर ब्रोकन, व्हेन यू आर फीलिंग यू आर वेरी ब्रोकन बाय फ्रॉम योर हार्ट, सो उस फीलिंग को हम डेविस्टेट बोलते हैं. एग्जाम्पल. रॉबिन इज डेविस्टेटिंग टू रिया फ्रॉम हिज रूड बिहेवियर. रॉबिन रिया को अपने रूड बिहेवियर की वजह से बर्बाद कर रहा है. लाइक डेविस्टेट माने किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़राब करना, डिस्ट्रॉय करना. लुक एट द क्यूट कैट. जस्ट सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. आई जस्ट हर्ड एंड आई एम डेविस्टेटेड. मैंने सुना और मैं डेविस्टेटेड हो गई, यानी कि मैं पूरी तरीके से उदास हो गई. ब्रोकन होना. सैडनेस का एक लेवल अप होता है डेविस्टेटेड, राइट. सैड होता है कि आप किसी छोटी सी बात पर थोड़े दुखी हो गए, पर डेविस्टेटेड एक लेवल अप होता है सैडनेस का, जब आप पूरी तरीके से शैटर्ड, उदास, पूरी तरीके से टूटे हुए हों अंदर से. उस फीलिंग को हम कहते हैं डेविस्टेट होना. लाइक ही इज डेविस्टेट because of his father death, right. Let's move for the another example. Disseminate. DISSEMINATE. Disseminate means spread any information, knowledge, so that it can reach to maximum people. Spread any information, knowledge, so that it can reach to maximum people. किसी इंफॉर्मेशन को, किसी नॉलेज को स्प्रेड करने को हम बोलते हैं डिससेमिनेट करना. मार्केटिंग थोड़ा सा फॉर्मल, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट में यूज़ होता है. यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं, बट डिससेमिनेट is the better version of marketing. Example लेते हैं. If we will be successful in disseminating the news, we can collect more fund. If we will be successful in disseminating the news, we can collect more fund, right. Second example. They are
in trouble because without verifying they have disseminated the information. They are in trouble because without verifying they have disseminated the news. Let's take the example. I will disseminate my candy worldwide. Now I can then finally rule the world. Right? To disseminate means किसी information, किसी knowledge को फैला देना is called disseminate. That she disseminating the news of her friend wedding. Right? तो इस वर्ड को आप कोई सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, सो दैट अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी वर्ड की कोई क्लैरिटी नहीं है, आई विल रियली हेल्प यू टू गिव दैट. ओके फाइन. सो लेट्स मूव फॉर द अनदर वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ल्यू. LIEU. ल्यू. ल्यू को यूज़ करते हैं हम जब किसी इंस्टेड ऑफ, जब किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट के लिए, किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को के लिए हम यूज़ करते हैं ल्यू इंस्टेड और प्लेस ऑफ. एग्जाम्पल, कंपनी इज गिविंग शेयर्स ऑफ देयर कंपनी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. कंपनी डिविडेंड की जगह पर अपनी कंपनी के शेयर्स दे रही है. किसी चीज़ की जगह पर या किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं ल्यू. एग्जाम्पल, आई प्रेफर टू यूज़ बाइक इन ल्यू ऑफ कार ऑन हिल्स. मैं हिल्स पर कार की जगह बाइक को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ. जब किसी चीज़ की जगह पर या किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट को हमें यूज़ करना हो तो वी यूज़ ल्यू. LIEU. ल्यू. फाइन. सो गाइज, वर्ड्स बहुत सारे होते हैं. इन प्लेस ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं आप, इंस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट when it comes to Leo it will sound more professional and more smart. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, when you are coming off a 24-hour fast and someone is in the kitchen all up in your way, in lieu of flour please send bacon, he'll be missed. Right? दोबारा पढ़िए. when you are coming off a 24 hours fast and someone in the kitchen all up in your way, in lieu of flour please send bacon. फ्लावर्स की जगह बैकन सेंड करना. सो यहाँ पे जब किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को आप रेफरेंस दे रहे हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन ल्यू ऑफ का. इन ल्यू ऑफ फ्लावर प्लीज़ सेंड बैकन. इन ल्यू ऑफ पेन प्लीज़ गिव मी पेंसिल. ओके. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू. बाय. टेक केयर.